दोस्तों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा आप लोगों के बीच जो डिवाइजर खत्म हो गया था और हमने नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का थ्योरी बता दिए थे, आज मैं उसका टाइप बाय आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप हमसे जुड़े रहिए और हर टाइप का क्वेश्चन लेके आपके सामने मैं उपस्थित होता रहूँगा। टाइप 1 का फर्स्ट सवाल है कि 5 गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 गुने 125 गुने 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक ना। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए सभी को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और ओनली फॉर डू और फाइव से मतलब रखेंगे। ध्यान दीजिए किस तरह से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है और ये है 10 है, तो इसको लिखिएगा 2 गुने 5। ये 25 है तो 5 गुने 5। ये 40 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। 50 है तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5। 55 है तो 5 गुना 11। 25 है तो 5 गुना 5 गुना 5 125 हो गया। 80 है तो 80 का क्या लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 पंचे 80। चलिए इतना टूट गया। अब हमको 2 और 5 से मतलब है, तो सबसे पहले 5 देख लीजिए कै गो है। यहाँ से गिनिए, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो 4 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 गो 5 है, तो 5 के पावर में 12 लिख देंगे। और 2 कितना है, तो 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9, तो 9 गो 2 है। तो आप जो है हम बताए हैं इन 5 के और 2 का पावर देखिएगा, जिसका पावर कम रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 आंसर। ठीक, जिसका पावर कम रहेगा वही पावर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हो जाएगा। अब है टाइप 1 का दूसरा सवाल। 15 के पावर में 15, 45 के पावर में 45 और 8 के पावर में 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। तो स्वाभाविक है, इसको हम तोड़ेंगे 3 गुने 5, इसके पावर में क्या कर देंगे 15। ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये हो जाएगा 45 को क्या करिएगा 3 के स्क्वायर गुने 5, 3 तिया 9 पंजे 45 के पावर में 45 गुना ये हो जाएगा 2 के पावर में 3 है, इसके पावर में 16। तो ये 3 के लिए 15 और 5 के लिए भी 15 हो गया। ये 3 के लिए क्या हो जाएगा 45 गुना 90 और 5 के लिए क्या हो गया 45 और गुना ये 2 के लिए क्या हो जाएगा 16 नंबर 16 तिया 48। अब ध्यान दीजिए 5 और 2 को देखना है, तो 5 के पावर में हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों मिला के हो गया 60 और 2 के पावर में 48 हो गया। तो आप इन दोनों पावर को जो कंपेरिजन कीजिएगा तो 48 छोटा पावर होता है, तो नंबर ऑफ ZERO फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 आंसर। टाइप 1 का तीसरा सवाल है कि 2 के पावर में 222 और 5 के पावर में 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो ये दोनों टुटले हैं तो केवल हमको पावर का कंपेरिजन करना है। तो पावर जो छोटा होगा वही होगा नंबर ऑफ ZERO फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 222 आंसर। ये चौथा सवाल है। 2 के पावर में 5 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 5 के पावर में 4, 2 के पावर में 5, 5 के पावर में 6, 2 के पावर में 7, 5 के पावर में 8, 2 के पावर में 9, 5 के पावर में 10 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या। तो सब टुटले है, 2 पकड़िए, सब पावर को जोड़िए 2 वाला को। 1 और 3 कितना हो गया 4 और 5 9 और 7 16 और 9
कितना हो गया 25, तो 2 के पावर में 25, 5 के पावर में क्या लिखेंगे 2 है, तो 2 आ 4 6 आ 6 आ 6 12, 12 8 20 आ 20 आ 10 कितना हो गया 30। अब इस दोनों पावर को कंपेरिजन करिएगा तो आपको 25 छोटा दिखाई दिया होगा, तो लिखिएगा नंबर ऑफ ZER0 FROM फ्रॉम LAST लास्ट इक्वल टू कितना 25 आंसर। 100 जोड़े 1000 के 10 पर 1 पर 10 गो जीरो के योगफल में अंतिम जो शून्य की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जोड़ वाला मेथड है, जोड़ वाला मेथड के लिए हम थ्योरी में सेम समान आया होगा, तो जोड़ वाला मेथड में हम बताए हैं कि सबसे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ZER0 FROM लास्ट इक्वल टू 0 आंसर हो गया। ऐसे तो हम इसका प्रूव करके भी दिखा दिए थे, फिर एक बार यहाँ भी कर देते हैं। मान लिया जाए 100 एक इतना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और 10,000 हो जाएगा, इतना ही तक रहने दीजिए। इसको जोड़िएगा तो सबसे पहले आप लिखिएगा कितना 10,000, इसके बाद कितना लिखिएगा 1000, इसके बाद कितना लिखिएगा 100, इसके बाद कितना लिखिएगा, इधर गलत हो गया, इधर से 100, इसके बाद लिखिएगा 10। अब इसको जोड़िए, एक 0 हो गया, एक हुआ, एक हुआ, एक हुआ, एक हुआ, देखिए कितना जीरो बना। इसी तरह कितना भी कहे नहीं रहे लेकिन जोड़ दिखे तो सबसे कम जीरो वाला संख्या आप आंसर मार दीजिएगा। सबसे कम मतलब 1 पर एगो जीरो, यानी एगो जीरो आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है 10 गुने 100 गुने 1000 गुने कितना है, 1 पर 10 गो जीरो के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या। आपको शून्य वाला का गुणनफल करने के लिए रहता है तो क्या किया जाता है, सभी को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 गो जीरो है तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 डॉट कहाँ तक जाएगा 10 तक। इसको जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो n तक के योग का क्या होता है n इंटू n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा ये काट के 5, तो 5 गुने 11 यानी कितना आंसर हो जाएगा 55 आंसर। तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 55। देखिए जोड़ जब ये रहे तो हमने आपको पहले भी बताए हैं कि सबसे कम जीरो वाला संख्या 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। ठीक, तो करिएगा क्या, इधर तो जितना ले जाइएगा सब बड़े बड़े हो जाएगा, यही कम है, केवल इसी को क्रिया करना है। तो इसमें 2 और 5 बनेगा, फैक्टोरियल 5 का मान निकालिएगा तो 1 गुने 2 दिखा देते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, पूरा के पावर में भी बनेगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 बनेगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए, जैसे कि इसमें हम इन 2 ठो से मतलब है 2 वो निकाल लेते हैं, और इसमें हो जाएगा 2 कम 2 2 3 6 6 24 24 पंजे कितना 120। अब देखिए 2 का भी पावर 120 और 5 का भी पावर 120 बराबर पावर हो गया, तो कोनो एगो का पावर का आंसर दे दीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 120 आंसर हो जाएगा। अब देखिए मान लिया जाए इसको तोड़िएगा तो 5 तक के तोड़ने से 120 हो गया, यहाँ तक तोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो पावर कम वाला खोजना है ना, तो क्यों हम इसको क्रिया करेंगे, केवल इसी को क्रिया करके हमारा आंसर आ गया। ठीक ना, आप भी इसी तरह से हल करिएगा, अच्छा से सीख लीजिए। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना हो गया 120 हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सर में दर्द होने के कारण हम इस टाइप को खत्म नहीं कर पाए। इस टाइप का और सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।